अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में आपका इस्तकबाल है। तो आज हम देखेंगे गूगल एड्स। ठीक है ना। पेड एड्स के दो राजा हैं, एक है गूगल और एक है फेसबुक। फेसबुक एड जो है आउटबाउंड एड्स होते हैं, आउटबाउंड मार्केट होती है, और गूगल एड्स जो होती है इनबाउंड होती है। मतलब ये है कि गूगल पर वो बंदा आता है सर्च करने के लिए जिसको जरूरत है। मुझे कुछ खरीदना हो तो मैं गूगल पर आकर सर्च करूंगा, तो गूगल पर आपका ऐड मौजूद रहेगा, तो जो है उन लोगों को ऐड दिखेगा जिनको जो वो ये चीज खरीदना या ये सर्विस लेना चाहते हैं। फेसबुक पर ऐसा नहीं रहता। फेसबुक की और गूगल की मिसाल ऐसी है कि फेसबुक ऐड का मतलब ये है कि जो है कि आप जो है मोहल्ले में जाकर अपना सामान बेच रहे हो, और गूगल ऐड का मतलब ये है, या गूगल पर आपकी प्रेजेंस हो तो उसका मतलब ये है कि आप बाजार में अपना सामान बेच रहे हो। तो बाजार में जिसको जरूरत होती है वो बंदा जाता है, और वो खरीदने के चांसेस वहां बढ़ जाते हैं। और आप मोहल्ले में जाओ तो आपके खरीदने के चांसेस वहां पर भी होते हैं, लेकिन जैसे कि तरकारी वाले आते हैं, जैसा कि बाजों को जेवरात जो है वो क्या बोलते हैं, अपनी चूड़ियां उड़ियां लेकर बाज लोग निकलते हैं, या बाज दूसरे सामान लेकर निकलते हैं, तो मोहल्ले में भी बिक जाता है, लेकिन वहां प्रोबेबिलिटी कम होती है उसके मुकाबले में जो बाजार में दुकान होती है। बाजार में उनके खरीदारी होने की संभावना, चांसेस बढ़ जाते हैं। तो गूगल एड्स यानी कि आप अपना सामान बाजार में बेच रहे हो। महीने के, डेली के, हर सेकंड जो है हजारों लाखों मिलियंस ऑफ सर्चेस गूगल पर होते हैं। तो आप भी उन सर्चेस में अवेलेबल रहें तो आपको फायदा होगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ एक सर्च करता हूँ, डेल लैपटॉप प्राइस ऑनलाइन। ठीक है। मेरा सवाल है कि डेल लैपटॉप प्राइस ऑनलाइन। देखो, जब बंदा ये इस किस्म की ना डेल लैपटॉप ऑनलाइन ऐसी कुछ सर्च करता है, तो उसका मकसद है कि वो खरीदना चाह रहा है, कंपैरिजन के मोड में है। तो ये दिख रहा है आपको स्पॉन्सर्ड लिखकर, यानी ये अब ये पूरी पट्टी ऐड की पट्टी है। ये पूरी पट्टी ऐड की पट्टी है। तो ये भी आपको स्पॉन्सर्ड रहेगा, ये भी स्पॉन्सर्ड रहेगा। उसके अलावा यहाँ पर देखो सेकंड नंबर की लाइन भी स्पॉन्सर्ड की है। तो ये दो एड्स आ गए। तो आपको टॉप पर आना है और आप नए हैं तो आपको ऐड के पैसे खर्चा करने पड़ेंगे। उसके अलावा अगर आपका बजट एग्जॉस्ट हो जाए ना कभी, तो आप देखना, थोड़ा नीचे आओ, कहीं पर आपको ऐड दिखेगा। फर्स्ट पेज पर नहीं दिखा तो सेकंड पेज पर भी दिखेगा, लाजिमन दिखेगा। अब ये टॉपिक पर है या रात का टाइम है हमारी क्लास का, तो ये टॉपिक पर अभी ऐड अवेलेबल है नहीं है वो नहीं पता। लेकिन आमतौर पर आप सेकंड थर्ड पेज पर भी आपको ऐड दिखता है। वो इस वजह से कि आप मिसाल के तौर पर जो है 1000 रुपये अपना बजट रखें, तो टॉप ऑफ द बिट में जो है आपका 900 रुपये 800 रुपये खत्म हो गया। तो अब वो बचे हुए 150 200 रुपये भी जो है गूगल जो है आपका जाया नहीं करता, तो आपका फर्स्ट टॉप की जगह जो है दूसरे पेजेस पर ऐड दिखा देता है। तो अभी क्योंकि ये रात का टाइम है ना, तो आमतौर पर ये टाइम पर उतने एड्स नहीं चलते हैं, तो बजट या तो एग्जॉस्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ पर आपको ऐड नजर नहीं आ रहा, वरना आगे भी दिखता है आपको। तो गूगल में क्या होगा कि स्पॉन्सर्ड लिख कर होता है। ठीक है ना। मैंने फिर से सर्च किया तो जो है वो ऐड मुझे नहीं बता रहा है। या अब मैं डेल हटा दूं और लैपटॉप प्राइस ऑनलाइन कर दूं, तो देखो यहाँ राइट साइड पर आ गया स्पॉन्सर्ड। ठीक है ना। ये जगह थी तो उसने उसको ऑक्युपाई कर लिया। और आमतौर पर खरीदने वाले जाते हैं यहाँ पर शॉपिंग पर, तो यहाँ पर भी आ जाए तो आप देखोगे कि जो है कि आपको स्पॉन्सर्ड कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो गूगल को पैसे दोगे तो आपको ये फायदा होगा। आपकी नई वेबसाइट है तो आप जो है गूगल पर जो है इस टॉपिक पर अगर आप आर्टिकल लिखोगे, एसईओ करोगे, तो इस पर तो अजदे बैठे हुए हैं फर्स्ट पेज पर, तो आपको एसईओ के जरिए आपको कारोबार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एसईओ के साथ साथ शुरू में आपको एड्स भी रन करने पड़ेंगे। ये बात समझ में आ गई। अब सवाल है कि हम गूगल एड्स रन कैसा करें, रोजाना के कितने रुपए खर्चा करें, क्या करें। तो उसके लिए आप ये करो कि एड्स, गूगल एड्स से गूगल कर लो। ठीक है। तो आपको वेबसाइट आएगी ads.google.com। ठीक है ना। ये क्योंकि मेरे एड्स चलते हैं तो उसका है ads.google.com। तो यहाँ पर आप आ जाओ। तो यहाँ पर ऑफर होता है 1,20,000 रुपए वो लोग आपको ऐड के से क्रेडिट देने चाह रहे हैं। तो पहले क्या था, आज से 3 साल पहले जो है
कि गूगल क्या करता था, शुरू में ही 500 रुपये फ्री में देता था एड्स के लिए, कि आप 500 रुपये का एड रन कर लें, उसके बाद जो है, उसके बाद 20,000 का क्या, यानी आप 20,000 का एड रन करें, गूगल आपको 20,000 रुपये और देगा एड रन करने के लिए, यानी 20,000 का करोगे तो 40,000 का हो जाएगा। अभी यहाँ पर ऑफर चल रहा है, यूआर 1,20,000 इन एड्स क्रेडिट रेडी टू बी क्लेम। तो वही रहेगा, आगे जाकर आप पढ़ोगे क्लेम नाउ पर, तो जो है कि आप 1,20,000 का एड रन करोगे तो आपको और 1,20,000। तो देखो, असल खेल है एड्स का ही, ठीक है ना। आजकल की जो मार्केटिंग है ना, परफॉर्मेंस मार्केटिंग कहते हैं, कि इनिशियल बूस्टअप देने के लिए आपको एड्स करने पड़ेंगे। इनिशियल बूस्टअप देने के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, एड्स देने पड़ेंगे। खुद गूगल ऐड करता है अपने प्रोडक्ट्स का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट नाउ पर या साइन इन पर क्लिक कर लेंगे। मैं मसलन साइन इन पर क्लिक कर रहा हूँ, तो वो पूछेगा कि भाई कौन सी आईडी से, तो मेरे 2 आईडीज तो कैंसिल हो गए, उनको इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, ये फरहान बाजरे की आईडी मौजूद है। इससे मैं यहाँ पर आ गया साइन इन करने के लिए। तो अब यहाँ पर गूगल एड्स का डैशबोर्ड आएगा। ये थोड़ा जो है फेसबुक ऐड के मुकाबले में थोड़ा आपको अचंभे का दिखेगा। हमने कीवर्ड रिसर्च के वक्त शायद इसको देखा था, आज फिर अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो देखो, अब ये गूगल एड्स का डैशबोर्ड है, ठीक है, थोड़ा फेसबुक से हटके है। तो यहाँ देखो आप, पहला वाला है कैंपेन। तो क्रिएट करना है, प्लस दबाओगे तो कैंपेन क्रिएट कर लोगे। फिर ये कैंपेन है, ये मेन हेडिंग गोल्स है, फिर टूल्स है, फिर बिलिंग है, फिर एडमिन है, ठीक है। आप हर एक पे टाइम स्पेंड करना, देखना क्या है समझ में आ रहा है। आपका ऐड चल रहा हो तो यहाँ रिकमेंडेशन आएगा, ये ऐड चलने के बाद दिखेगा, ठीक है ना। अगर आपका नया अकाउंट हो तो मुमकिन है ये चीज आपको ऐसे नजर ना आए। तो मैं इनको भी समझाऊंगा, फिलहाल हम थोड़े अहम चीजें देखेंगे एड्स के बारे में। तो मैं यहाँ कैंपेन पर अगर क्लिक करूं तो ये टॉपिक्स हमको आ जाएंगे। फिर इसमें कैंपेन में सब टॉपिक है, देखो जैसा फेसबुक एड्स में था ना, कैंपेन था, फिर एड ग्रुप था, फिर एड्स है, फिर गूगल एड्स में भी ये चीजें हैं। उसके बाद यहाँ गोल्स है। हमने गोल्स में आकर हमने देखा था कि कैसे हम जो है प्लानिंग करते हैं। गोल्स में आकर देखे थे ना कि मेजरमेंट किए थे हम लोग। गोल्स में आकर हमने क्या किया था, कीवर्ड रिसर्च के बारे में, सॉरी, टूल्स में आकर देखे थे। गोल्स में क्या होता है कि आप जो है यहाँ पर ट्रिगर के जो है कस्टम वेरिएबल्स अपने क्रिएट कर सकते हो। आज उसको हम फिलहाल नहीं देखेंगे। उसके बाद टूल्स में प्लानिंग है, प्लानिंग के लिए आप यहाँ कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, जैसा कि हमने एसईओ के कीवर्ड रिसर्च में देखा। फिर यहाँ शेयर्ड लाइब्रेरी है, ऑडियंस मैनेजर है, ऑडियंस के बारे में जो है ये तमाम चीजें कर सकते हो आप। पॉलिसी मैनेजर है, अगर आपका कोई ऐड जो है गूगल ने रिजेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पर आपको बता देगा कि किस रीजन से उसने ऐड को रिजेक्ट किया है। फिर यहाँ बल्क ऑपरेशन है, तो ये थोड़े एडवांस टॉपिक है जो हमारे लिए अभी जरूरी नहीं है। हमको बेसिक ऐड रन करने आ जाए तो हमारा जो है एक अहम मकसद पूरा हो जाएगा। फिर यहाँ पर बिलिंग है, आप यहाँ पर आकर अपना डेबिट क्रेडिट कार्ड ऐड कर सकते हो, जिसके जरिए आप बिलिंग कर सकते हो। यहाँ पर एडमिन है, यहाँ पर जो है एक्सेस एंड सिक्योरिटी, आप मल्टीपल लोगों को एक्सेस देना चाहो तो यहाँ से दे सकते हो। तो अब सबसे अहम काम करेंगे कि हम हमारा गूगल ऐड एक रन करें, ठीक है, करना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गूगल ऐड अपना रन कर लेंगे। तो आपको गूगल ऐड रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये प्लस पर क्लिक करना पड़ेगा। और हम कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं तो कैंपेन पर क्रिएट करना पड़े क्लिक करना पड़ेगा। तो अब आपको जो है आपके ऐड का ऑब्जेक्टिव गूगल पूछता है। सेल्स है, यानी आप अगर ई कॉमर्स वेबसाइट हो तो आप सेल करना चाहोगे। लीड्स है, आपको जो है लीड जनरेट करना हो तो इसको सेलेक्ट करना है। वेबसाइट ट्रैफिक है, वेबसाइट पर ट्रैफिक भेजनी है तो इसको सेलेक्ट करना है। आपका अगर जो है प्ले स्टोर पर ऐप है तो उसको प्रमोशन करना है। बस अवेयरनेस है कि लोगों तक जो है बात पहुंचे तो इसको सेलेक्ट करेंगे। आपकी लोकल स्टोर है, उसको प्रमोट करना है कि लोग जो है लोकेशन क्रिएट क्लिक कर कर जो है आपके स्टोर को विजिट करें, इस पर क्लिक करोगे। और आप अभी जो है पहला ऐड रन कर रहे हो, तो क्रिएट ए कैंपेन विदाउट एनी गोल गाइडेंस। गोल आप सेट कर दोगे तो उसके हिसाब से जो है टेलर्ड मिलेगा आपको आगे का। इसको क्लिक कर दोगे तो जो है आपको सिंपल मिल जाएगा। तो जब आपने ऑब्जेक्टिव तय कर लिया कि भाई मुझे कौन सी भी गाइडेंस नहीं चाहिए, मैं एक खाली ऐड को रन करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, मैं अपने हिसाब से आगे के स्टेप में क्या चीज की मेरे को जरूरत है वो कर लूंगा। अभी आपके इन ऑप्शन में से मुझे कोई ऑप्शन नहीं चाहिए, तो आप करोगे क्रिएट ए कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। फिर यहाँ पर आएगा सेलेक्ट ए कैंपेन। देखो भाई, गूगल की मैंने जो शुरुआत में खासियत बताई वो थी सर्च एड। तो हम सर्च एड करेंगे। परफॉर्मेंस मैक्स बोले तो यही सर्च एड और दूसरी चीजों को मिलाकर जो है
परफॉर्मेंस को जो है आपके ज्यादा से ज्यादा वो कर देगा। डिस्प्ले एड्स बोले तो आप मल्टीपल वेबसाइट्स पर जाते हो, जैसा न्यूज की वेबसाइट पे गए या कहीं पर कुछ पढ़ने गए, तो वहाँ साइडों में जो एड्स दिखते हैं वो डिस्प्ले एड होता है। उसी तरह शॉपिंग ऐड बोले तो अभी हमने डेल का देखा ना, कि डेल कंप्यूटर्स बोले तो वो शॉपिंग का जो कैरोसेल आया ना उस पर ऐड दिखाना हो तो शॉपिंग ऐड होता है। यूट्यूब पर आपको ऐड दिखाना हो तो आपका वीडियो ऐड होगा। एप्लीकेशंस पर ऐड दिखाना हो तो जो है ऐप ऐप होगा। तो ये डिमांड जेन जो है, ड्राइव डिमांड एंड कन्वर्जन ऑन यूट्यूब, डिस्कवर एंड जीमेल विद इमेज एंड वीडियो एड्स। तो यूट्यूब पर जो इमेज एड्स आजकल आ रहे हैं ना, कि वीडियो चलते रहता है, नीचे एक छोटा सा ऐड आता है वीडियो पर, इसी तरह जीमेल में आपको ऐड दिखता है। इसी तरह डिस्कवर जो गूगल का ऐप में आपको होता है एंड्रॉइड फोन में, तो वहां पर आपको ऐड दिखाना हो तो ये डिमांड जेन होता है। तो गूगल की खासियत क्या है भाई? सर्च है। तो हम चलें सर्च ऐड को सेलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके ऊपर डिपेंड है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम जो है गूगल के सर्च ऐड से, कि बंदा आकर ढूंढे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हैदराबाद, तो मेरा ऐड दिखे, तो मैं वहां के हिसाब से सर्च ऐड चला रहा हूं। उसके बाद मुझे गोल क्या है भाई? मेरा गोल है कि लोग जो है मेरे ऐड पर कॉल करें। तो यहाँ ऐड गोल करोगे तो जो है आपको बहुत से ऑप्शन आएंगे, उसमें फोन कॉल लीड्स को आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। अगर आप वेबसाइट पर ट्रैफिक चाहते हो तो पेज व्यूज को क्लिक करें, और नहीं तो फोन कॉल लीड आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू क्लिक करना है। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पूछ रहा है कि वेबसाइट के विजिट होना है, फोन कॉल्स होना है। तो मुझे फोन कॉल्स होना है, तो मैं फोन कॉल्स पर क्लिक करूंगा। तो कहाँ का नंबर है? तो भाई मैं इंडिया का बंदा हूं तो मैं इंडिया का नंबर ले लूंगा। कहाँ है इंडिया? ये हमारा इंडिया आ गया, और मसलन मैंने अपना फोन नंबर लिख दिया। अरे, जापान के को आ गया था, इंडिया मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है ना। तो यहाँ पर कैंपेन का कुछ नाम दे दीजिए, सर्च एड्स बैच 6, कंटिन्यू। ठीक है ना, आप जितनी कोशिश करोगे आपके जितने सवाल होंगे, आगे बातें आपको और मिलेगी। तो यहाँ पर बिडिंग बोल रहा है तो हम कन्वर्जन पर ही लेंगे फिलहाल, दूसरे चीजों को नहीं करेंगे। बिड फॉर न्यू कस्टमर्स में नए पुराने जो भी है, खरीदना जो चाह रहा है उसको बताना है। अब देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या होगा मालूम, कि नेटवर्क्स में सर्च नेटवर्क सेलेक्ट रहेगा और डिस्प्ले नेटवर्क सेलेक्ट रहेगा। तो हमारे ऐड का मकसद क्या है? हम ऐड इसलिए रन कर रहे हैं कि जो गूगल पर आकर सर्च करे उसको मेरा ऐड दिखे। तो ये सर्च नेटवर्क जो होता है ना, बहुत सी वेबसाइट्स पर जो है लोग गूगल के सर्च बॉक्स को इस्तेमाल करते हैं। बहुत सी वेबसाइट्स पर सर्च करने के लिए गूगल के सर्च बॉक्स को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर ये दारुल देवबंद की वेबसाइट है, शायद इसमें भी गूगल का है, मुझे तो जैसा याद आ रहा, इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं। देखो, एनहेंस बाई गूगल, लैपटॉप ऑनलाइन, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये दारुल इफ्ता में जितने क्वेश्चन वो बता दिया, सर्च फॉर लैपटॉप ऑनलाइन ऑन गूगल। तो अब यहाँ पर फिर स्पॉन्सर्ड आ गया। इसी तरह जो है बाद वेबसाइट्स हैं जैसा कि W3 स्कूल्स है, तो यहाँ पर भी जो सर्च है ना वो गूगल की थी शायद, फिर भी देख लेंगे, गूगल की है नहीं। हम्म, तो जो गूगल के सर्च पार्टनर्स है, उनकी वेबसाइट पर, यानी उनकी वेबसाइट पर सर्च फिल्टर इस्तेमाल करने के बाद आपका ऐड नजर आए तो ये आपको सेलेक्ट करना है। तो ये भी सर्च में ही एक चीज होती है, तो इसको आप रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन डिस्प्ले नेटवर्क पर नको रखो। अगर आपका मकसद है कि सर्च की वजह से आपको ऐड चाहिए, तो आप डिस्प्ले नेटवर्क पर मत रखो। लेकिन आप चाहते हैं, आप रिटारगेटिंग कर रहे हो, आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचे, तो आप डिस्प्ले नेटवर्क पर रखोगे। मिसाल के तौर पर लैपटॉप ऑनलाइन आपने सर्च किया, ठीक है ना, बेस्ट लैपटॉप ऑनलाइन, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट है, रिलायंस डिजिटल है, अमेजोन है, क्रोमा है, और मैंने यहाँ एक वर्ड याद रख दिया, रिव्यू, ठीक है। तो पीसी मैग है, इसी तरह टेक राइडर है, इसी तरह न्यूयॉर्क टाइम्स है,
अभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। गैजेट 360 है। अब इधर आ जाओ आप। तो मुझे नहीं पता कि पीसी मैक वाला जो है एड्स शो करता है नहीं करता है, लेकिन अभी मालूम हो जाएगा। इस पर एड्स नहीं दिख रहे हैं। थोड़ा ये वेबसाइट लोड हो रही है टेक रेडर की। लेट्स गिव देम सम टाइम। यहाँ gadgets360.com है। तो यहाँ पर देखो आपको ऐड नजर आएगा। समझे ना? आपको ऐड नजर आएगा, लाजिमन नजर आएगा। देखो यहाँ पर भी ये ऐड है। ऐड आपको मैं बताऊंगा अच्छे अंदाज से कि ऐड कौन सा होता है। सपोज मैं ये पोस्ट, देखो यहाँ एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है। तो ये एडवर्टाइजमेंट कहीं का आ रहा है। ठीक है, चलिए मैंने वो पोस्ट क्लिक कर दी थी ना, तो मैं थोड़ा अंदर आऊँ। यहाँ एडवर्टाइजमेंट का नाम दिख रहा है ना, ऐड लोड होगा। तो यहाँ देखिए कि आपको ऐड कौन सा नजर आ रहा है। लिनोवो लीजियन। ठीक है ना? तो यानी लिनोवो तो लैपटॉप वगैरह की कंपनी ना, इंटेल कोर वगैरह है, तो उसका एक किसी प्रोडक्ट का ऐड दिख रहा है। तो ये होगा डिस्प्ले ऐड। यहाँ पर देखो कैस्पर्स का एंटीवायरस का ऐड आ गया, ये भी क्या है, डिस्प्ले एड्स। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा डिस्प्ले पर भी नजर आए तो आप इसको ऑन कर लेना। लेकिन अभी आपका बजट कम है और आप वो लोगों को टारगेट करना चाह रहे हो जो बस गूगल सर्च करें, तो आप ये डिस्प्ले को हटा दें और इसको भी हटाना चाहे तो हटा दें। मसलन मैंने दोनों को हटा दिया। अब आप कहाँ बताना चाहते हो? तो आप बोलोगे कि मैं पूरी दुनिया भर में अपना प्रोडक्ट को बेचना चाहूंगा। तो दुनिया भर में पूरों को, अरबों लोगों को बताना है तो पैसे भी उतने खर्चा करना पड़ते हैं। इसलिए आप क्या करना अकलमंदी, कि आपका जो एरिया है लोकल बिजनेस है तो लोकल। और मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ हैदराबाद के लोगों को बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो मैं हैदराबाद लिख दूंगा, तेलंगाना। तो हैदराबाद को इंक्लूड करना है तो इंक्लूड करिए, बाहर निकाल कर फेंक देना हो तो एक्सक्लूड कर दें। तो मैं हैदराबाद को इंक्लूड कर दे रहा हूँ। हैदराबाद लिखते वक्त जहन में रखें कि पाकिस्तान की भी एक सिटी हैदराबाद है। तो आपको अपनी सिटी का ख्याल रखना है। नहीं आप बोले मुझे हैदराबाद का नहीं बताना है, बस मैं चाहता हूँ कि चार मीनार के अतराफ मेरा ऐड दिखे, तो आप चार मीनार लिख देना। तो देखो लिमिटेड रीच बता दे रहा है। तो चार मीनार को इंक्लूड कर दो। चार मीनार पे मसलन आपका एक ब्रांच है और दूसरा ब्रांच आपका टोली चौकी पर है। ठीक है ना? ये हैदराबाद के एरियो के नाम है। टोली चौकी में थोड़ा रीच ज्यादा है, तो यहाँ बता दो। देखो आप कितने लोगों को देख रहे हैं ये मत देखिए, आप ये देखिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस कहाँ की है। कौन लोग ज्यादा खरीदने के ज्यादा चांसेस है। अब यहाँ पर एक अहम चीज देखना, प्रेजेंस और इंटरेस्ट पीपुल इन रेगुलरली। तो यहाँ देखना कि मुझे वो लोग चाहिए जो इन दो इलाकों में रहते हैं, यहाँ पर दिलचस्पी रखने वाले नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं हैदराबाद सेलेक्ट किया और मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, प्रेजेंस और इंटरेस्ट। तो कहीं सऊदी में बैठा हुआ है, उसको दिलचस्पी हैदराबाद के बारे में रह सकती है, उसका जो है वतन हैदराबाद है, तो उसको नहीं दिखाना है, अभी जो मौजूद है उसको दिखाना है, तो मुझे प्रेजेंस सेलेक्ट कर लूंगा। लैंग्वेजेस मिसाल के तौर पर अगर आपको तेलुगु की पब्लिक को टारगेट करना है तो तेलुगु लिख लीजिए। हिंदी की पब्लिक को टारगेट करना है हिंदी लिख लीजिए। फिलहाल मैं इंग्लिश रहने दे रहा हूँ। अब यहाँ पर स्टार्ट डेट और एंड डेट सेलेक्ट करना है कि कब आपका एड शुरू होगा कब खत्म होगा। बजट खत्म हो गया तो खत्म ही हो जाएगा, और एंड डेट सेलेक्ट नहीं करोगे तो भी। और एंड डेट आपका एक टारगेट है कि भाई 10 दिन में ऐड दिखाना चाह रहा हूँ, तो वो 10 दिन भी आप तय कर सकते हो। फिर आप यहाँ पर ये भी सेट कर सकते हो कि जो है कि आपका ऐड क्या टाइम पर शुरू हो क्या टाइम पर खत्म हो। मसलन बहुत से लोग चाहते हैं कि भाई मेरा बजट वेस्ट ना हो, तो मेरी दुकान बंद होने के बाद मेरा ऐड लोगों को मत दिखे। मिसाल को तो बड़ा कॉर्पोरेट की है कि वो सर्विस बिजनेस है, कॉर्पोरेट वालों को देते हैं। तो 8 बजे मिसाल के तौर पर जो है वो अपना काम बंद कर देते हैं, तो 8 बजे ऐड को रोक देंगे। क्योंकि 8 बजे के बाद कोई देखे और कॉल करे तो कोई उठाने वाला नहीं है, तो बजट आपका लॉस हो जाएगा। हाँ, लीड फॉर्म अगर आपने दिया है तो 24 घंटे रख सकते हो। तो इट डिपेंड्स कि आपका ऐड कैसा है और आप उसका मकसद क्या है। मिसाल के तौर पर मैंने डेली रख दिया। आप जो है इतने ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, फिलहाल मेरा डेली है। फिर मोर सेटिंग्स तो अभी आ गए।
अब आ जाए नेक्स्ट पर। अब यहाँ जो है आपको बताना है कि अगर कोई बंदा जो है आपके ऐड को क्लिक करे तो वो जाए कहाँ। तो मिसाल के तौर पर मैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे दे रहा हूँ। यहाँ मुझे आप कॉपी पेस्ट कर दे दें यहाँ कार्टून की। स्किप स्किप भी कर सकते हो आप इसको भी स्किप कर सकते हो। सॉरी। अब ये सबसे अहम जगह है, कीवर्ड्स एंड एड्स, कि क्या टॉपिक के सर्च करने पर आपको अपना ऐड दिखाना है। क्या टॉपिक के सर्च करने पर आपको अपना ऐड दिखाना है। तो यहाँ पर आपको कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ेगी। जैसा कि हमने प्लानिंग में इससे पहले हमने कीवर्ड रिसर्च की, तो उसी तरीके से आपको कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर मैं ये यूआरएल भी दे दूं। अगर कोई यूआरएल है वहां के कीवर्ड्स आपको बताना है तो वो यूआरएल दे दें, तो गूगल वहां के कीवर्ड्स आपको निकाल लेगा। देखिए मैं ये यूआरएल दे दिया, तब यहाँ से जो है वो कीवर्ड्स गूगल खुद ब खुद फेच कर लेगा। लेकिन इतने कीवर्ड्स है, इतने कीवर्ड्स पर हम ऐड आमतौर पर नहीं दिखाते, इतने चीजों पर हम ऐड नहीं दिखाते। तो मिसाल के तौर पर मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का ऐड रन कर रहा हूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हैदराबाद, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हैदराबाद। ठीक है ना, इन हैदराबाद और हैदराबाद अलग है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, डिजिटल मार्केटिंग। और इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग का एक नाम है ऑनलाइन मार्केटिंग। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, फेसबुक एड्स ट्यूटोरियल, गूगल एड्स कोर्स। ठीक है, एसईओ कोर्स, यानी इसके रिलेटेड। ये हो सकता है कि अब क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में ये तमाम चीजें शामिल होती हैं, तो मैंने इन तमाम के नाम दे दिए। आप बाज़ाब्ता कीवर्ड रिसर्च करना जो हमने इससे पहले की थी, वो कीवर्ड रिसर्च कर कर यहाँ पर अच्छे खासे वर्ड्स उसके हिसाब से देना। अब आ गया फाइनल यूआरएल। तो फाइनल यूआरएल जो आपको देना है, तो मैं क्या करूंगा कि मेरी वेबसाइट पर मेरा एक पेज है जिस पर मेरा कोर्स है, तो मैं क्या करता हूँ, इस कोड का लिंक वहां पर दे देता हूँ। तो लोग फाइनली कहां पर आए, मैं चाह रहा हूं कि मेरे इस पेज पर आए। ठीक है, इस पेज पर आए। तो अब मैं चाह रहा हूं कि यहाँ पर ना लोगों को ये इतना बड़ा यूआरएल ना दिखे। मैं चाह रहा हूं यहाँ दिखे उनको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो अब देखिए, अब यहाँ पर शो होगा कैसा दिख रहा है, farhanbajrai.com डिजिटल ऑब्लिक मार्केटिंग कोर्स। यहाँ फोन नंबर देना है क्योंकि फोन कॉल पे हमको ऐड दिखाना है, फोन कॉल पे भेजना है, तो वहां पर भी दिए थे, फिर यहाँ पर भी आप उसको दे दोगे। मैं यहाँ अपना नंबर, फोन नंबर आ गया। अब आपके ऐड पर आपको हेडलाइंस देना है। देखो हेडलाइन 1 यहाँ दिखेगी, हेडलाइन 2 यहाँ दिखेगी, फिर डिस्क्रिप्शन 1 यहाँ दिखेगा, डिस्क्रिप्शन 2 यहाँ दिखेगा। मास्टर द आर्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ओहो, तो लर्न डिजिटल मार्केटिंग एक हेडलाइन हमने इस्तेमाल की, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इस्तेमाल की, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हैदराबाद, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर। ठीक है, इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, बेस्ट लगाए तो मसला हो जा रहा ना। और भी इसके अलावा जो कीवर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो यहाँ पर देखो अब बढ़ जाएगा। फोन पे आपका ऐड ऐसा दिखेगा, ये फोन नंबर आएगा, क्लिक करते ही कॉल चले जाएगा।
अभी हमको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन देना है, तो आज ये नीचे डिस्क्रिप्शन देंगे। ठीक है, यहाँ सेंटेंस लिख देंगे, मास्टर द आर्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग विथ एक्सपर्ट्स इन हैदराबाद। यू विल लर्न डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स एंड मोर। ठीक है, अब इधर आके देखो, यू विल लर्न डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, फेसबुक एड, गूगल एड्स, मास्टर द आर्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, इधर आ जाओ, यू विल लर्न ये आ गया, इधर आ जाओ। ठीक है ना, हेडलाइंस चेंज हो रहे हैं, नीचे टाइटल भी चेंज हो, आगे पीछे हो रहा है, मास्टर द आर्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग विद एक्सपर्ट्स इन हैदराबाद। अब देखो, लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये एड स्ट्रेंथ है। एड स्ट्रेंथ यानी देखो, खाली पैसे से आपका एड जो है, बहुत पैसे दे दिए तो आपका एड दिखना नहीं, एड स्ट्रेंथ भी आपकी अच्छी रहनी पड़ती। पैसा भी जरूरी है, साथ में एड स्ट्रेंथ। तो एड स्ट्रेंथ क्या दे रहा है कि बिल्कुल पुअर है बोल के दे रहा। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पर थोड़े आइडिया दे रहा है, तो देखेंगे कि एड हेडलाइंस ये खाली है, डिस्क्रिप्शन तो फिल हो गया, टिक मार कर गया, मेक हेडलाइंस यूनिक, आपके हेडलाइंस को यूनिक बनाओ बोल के बोला। तब यूनिक बनाने के लिए क्या करना है, देखो, ऑर्डर ऑनलाइन, शॉप ऑनलाइन, अप्लाई ऑनलाइन टुडे, या इसको हटा दो, रजिस्टर टुडे। ये क्या हो गया, थोड़ा यूनिकनेस आ रही है। और देखो, प्रोमोशनल फ्रेजेस, अफोर्डेबल ट्यूशन, बेस्ट प्राइसेस, अनबीटेबल प्राइसेस, ग्रेट सर्विस, बेस्ट प्राइसेस बोल के लगा देंगे, अफोर्डेबल में नहीं जाना है। सर्टिफाइड टीचर्स को ले लेंगे। अगर आप मल्टीपल लोकेशन है तो ये सेलेक्ट कर सकते हो आप, शिपिंग का है नहीं तो उसको सेलेक्ट नहीं करोगे। तो अब इधर आ जाओ, सेव कर कर। तो देखो, एड हेडलाइंस आ गया, ये भी टिक हो गया, मेक हेडलाइंस यूनिक में भी जो है थोड़ा टिक हो गया। आपकी एड स्ट्रेंथ एवरेज हो गई। इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स करते, तो इसको देख लेंगे पहले। तो पॉपुलर कीवर्ड्स में क्या आ गया आपको, ये ले नहीं रहा ना, साइन अप टुडे को भी ले सकते हैं। तो अपने हेडलाइंस में जो है अपन लगा देंगे, फेसबुक एड्स कोर्स, गूगल एड्स कोर्स, एसईओ कोर्स। देखो, अब एड स्ट्रेंथ आपकी क्या हो गई, गुड हो गई। अभी भी एक्सलेंट भी होती है, ठीक है ना। तो आप उसके हिसाब से जो है, अब इधर आओ, देखो आपका ऐड कैसा दिख रहा है। फेसबुक एड्स कोर्स, एसईओ कोर्स, वो अब अपने हिसाब से यूजर जो एंगल से क्वेश्चन ढूंढेगा ना, उसके हिसाब से वो एडिंग और हेडिंग और जो है नीचे का टेक्स्ट दे देगा। तो इतने वेरिएशन अपने ऐड के बन गए। तो चलिए, अभी गुड है, इसको आप एक्सेलेंट भी बना सकते हो। तो देखिए उसको क्या करने का है। यहाँ पर इमेजेस भी आप ऐड कर सकते हो, खुसूसन लोगो वगैरह। लेकिन गूगल एड्स की खासियत ये है कि जैसे उसमें इमेजेस मैंडेटरी नहीं होती, तो आप ऐड करना चाहो तो यहाँ से ऐड कर सकते हो, यहाँ से लोगो ऐड कर सकते हो। साइट लिंक इंपॉर्टेंट है, साइट लिंक किसे कहते हैं मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए, मैं यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ लैपटॉप प्राइस, और डिजिटल
मार्केटिंग कोर्स का देखेंगे, ऐड चल रहा है। देखो ये ऐड दिख रहा है ना, आईएसबी वालों का ऐड है ये, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना, ये नीचे का, ये आपकी हेडलाइन हो गई, ये आपका डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं आप साइट लिंक्स, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखो एक दो तीन चार, ये साइट लिंक्स है। यहाँ पर देखो ये साइट लिंक्स है, और ये तीनों ऐड थे, ये ऐड नहीं है, यहाँ पर भी देखो साइट लिंक है। तो साइट लिंक इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जो टॉपिक ऐड में शामिल नहीं कर सके ना, वो साइट लिंक्स में कर सकते हो। तो आप साइट लिंक्स भी ऐड कर दें, ठीक है। मास्टर डी या डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग इन हैदराबाद, ठीक है। फाइनल यूआरएल देना चाहो तो आप यहाँ पर दे सकते हो, अलग अलग यूआरएल्स को आप देना चाहो तो दे सकते हो। साइट लिंक टू क्या है? सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। लर्न सोशल मीडिया मार्केटिंग। अगर कुछ यूआरएल देना चाहो तो दे सकते हो। डिस्क्रिप्शन भी दो लिख सकते हैं आप। डुप्लीकेट लिंक्स नहीं रहना है, तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, ये लिंक डाल देता हूँ, शॉप साइट लिंक 3 एसईओ कोर्स, लर्न एसईओ कोर्स इन हैदराबाद, ठीक है। और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एसईओ, यूआरएल आपको देना है, मैं यहाँ डम्मी डाल दे रहा हूँ, ठीक है। साइन अप टुडे, अप्लाई टुडे, या लिमिटेड सीट्स, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का पेज देता हूँ। अच्छा, दोनों भी डिस्क्रिप्शन जो है मैंडेटरी है, तो दोनों जगह पे भी आप कुछ लिख दीजिए। यहाँ पर तो मैं एक ऐसी टेक्स्ट लिख रहा हूँ, आपको जो है टेक्स्ट अच्छा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। मास्टर डिजिटल मार्केटिंग इन 2 मंथ्स, ठीक है। लर्न सोशल मीडिया मार्केटिंग, मास्टर इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, एक्सेट्रा, ठीक है। मास्टर एसईओ इन 2 मंथ्स, ज्वाइन दी our digital marketing club। तो ये आपका ऐड हो गया। अब इधर देखो साइट लिंक्स भी दिखाता हूँ, दिख रहा है लिमिटेड सीट्स डिजिटल मार्केटिंग इन हैदराबाद। और अगर आप थोड़ा ऊपर जाओ, चेंज करो, तो सोशल मीडिया, सोशम लिखे गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो हमने ये तमाम चीजें कर ली। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अब उन्हें बोला, देखो हर ऐड की पब्लिक का, ऐड का बजट अलग होता है, ठीक है ना। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है। अभी देखे बड़े बड़े लोग ऐड रन कर रहे हैं, तो हम इस पर ऐड रन करें तो डेली के इन्हें रिकमेंड कर रहा है 1500 लोग लगाओ, मंथली 55 कन्वर्जन होते हैं। जो फेसबुक ऐड का जो कन्वर्जन होता है, वो थोड़ा गूगल एड्स के मुकाबले में सस्ता होता है। लेकिन गूगल एड्स का जो कन्वर्जन होता है ना, वो चांसेस है कि आप अगर उसको सही से फॉलो अप करें ना, तो वो आपको फायदा होगा।
तो सपोज मैं अपना कस्टम बजट रखूं, डेली के 500 रुपये मैं रखना चाह रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। तो डेली के 500 रखेंगे तो महीने हफ्ते में जो है 33 लीड्स आएंगे आप, यानी 33 कॉल्स आएंगे। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि नहीं भाई डेली के 500 भी नहीं, 200 रखना है। तो आप 200 रखोगे तो जो है हफ्ते में जो है तकरीबन 21 कॉल आएंगे। और डेली के आप 150 रखना चाहोगे, इसके ऊपर जीएसटी रहता है, तो हफ्ते में जो है आपको 18 कॉल्स ऑन एन एवरेज आएंगे। तो क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है, इसमें बहुत से लोग ऐड रन करते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको इतना महंगा चल रहा है। दूसरे भी हो सकता है कि बाद और ज्यादा महंगे चले, बाद सस्ता चले। यहाँ कुछ गड़बड़ हमने की है, इसलिए रेड कलर से बता रहा है कीवर्ड्स एंड एड्स पर। तो अगर मैं यहाँ वापस जाऊं, तो कह रहा है कि फिक्स रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट एंड एक्सेप्शन, ट्राई चेंजिंग और रिमूविंग कीवर्ड्स इफ यू आर श्योर दैट। यहाँ हो सकता है कि कुछ हमने ऐसा कोड ले लिया है, कीवर्ड ले लिया है, इसको हटा कर सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स जो है, यहाँ डबल स्पेस आ गई। डबल स्पेस आई है, इसलिए उसने कहा कि जो है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अब नहीं होगा मसला, इंशाल्लाह। बजट पे जो है येलो बता रहा है कि कम बजट रखे ना हम लोग, फिर यहाँ पर रेड बता रहा है। तो आकर देखो आप क्या मसला है। जब तो वो एक मसला था, अब क्या मसला है, अब चले गया फिर। अब हम करते हैं नेक्स्ट। तो सर्च एड्स बैट 6 है, ये इसकी समरी आ गई, 9 कीवर्ड्स पर आप रख रहे हो। पब्लिश कैंपेन कर दो। अगर कुछ एरर रहता तो वो नहीं, बजट कम है बोलकर ऑरेंज बता रहा है, रेड नहीं बता रहा है। तो ये आपका ऐड हो गया पब्लिश। ठीक है, अब ये रिव्यू में रहेगा। वही जैसा मैं बताया ना, फेसबुक ऐड का भी रिव्यू होता है, यहाँ पर भी रिव्यू रहेगा। और रिव्यू होने के बाद आपका ऐड रन होना शुरू हो जाएगा। ये था हमारा गूगल एड्स।